व्हाट इज प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, एक बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट है। ठीक, कंप्यूटर जो है सो कोई भी काम वर्क अपने आप नहीं करता है। ठीक है, जब हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कोई, ठीक है, तभी कंप्यूटर वर्क करता है। चाहे आपका क्लास चल रहा है, जैसे ये ऐप है, तो ये भी क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है एक, ठीक है ना, जो कि कंप्यूटर को दिया गया है इंटरनेट के द्वारा, और फिर जो है सो आपका ये क्लास चलता है। यानी कि हम कंप्यूटर से बहुत सारे तरह के वर्क लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है सो अपने आप कोई भी वर्क नहीं करता है जब तक कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, ठीक है ना, ये बल्क ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रोग्राम। प्रोग्राम। ठीक है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होता है, तो वही करा, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए टास्क। ठीक है, तो प्रोग्राम जो होता है ये दो तरह का होता है। प्रोग्रामिंग आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, प्रोग्रामिंग जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसको समझना। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज जैसे हो गया मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सुना होगा आप लोगों ने। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो होता है ये लो लेवल लैंग्वेज होता है। इसको डेवलप करना, इस प्रोग्राम को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, और काफ़ी टाइम लगता है इसमें प्रोग्रामिंग करना। ठीक है, जो लो लेवल लैंग्वेज जो होता है उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जैसे कि जीरो और वन का यूज होता है, और जीरो और वन के फॉर्मेट को समझना जो है सो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो जब कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन ये सब चल रहा था, तो उस टाइम में जो है जो प्रोग्रामिंग की जाती थी वो मशीन लैंग्वेज में ही की जाती थी, जिसको समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता था। धीरे धीरे जो है इस लैंग्वेज में डेवलपमेंट हुआ। और जो है सो हाई लेवल लैंग्वेज जो है, हाई लेवल लैंग्वेज बनाया गया। हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको समझना जो है सो काफ़ी आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को समझने में आसानी होती है। ठीक है, उसको डेवलप, उसको लिखने में भी आसानी होती है, उसको डेवलप करने में भी आसानी होती है, और उसको समझना भी काफ़ी आसान होता है। ठीक है, इसीलिए और क्या होता है, तो वो किसी भी कंप्यूटर पे आसानी से चल सकता है। उसके लिए जैसे कोई ये नहीं है कि यही सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चाहिए नहीं चाहिए, इतना नहीं होता है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो आसान होता है लो लेवल लैंग्वेज की अपेक्षा। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल जैसे कौन बता सकता है? एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज क्या सब होता है? HTML। हाँ चलो ठीक है, एक वो तो खैर वेब डिजाइनिंग हो गया, वेब प्रोग्रामिंग हो गया। और सुना होगा आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम पर जावा हाई सर लेवल स्क्रिप्ट, प्रोग्राम। जावा, जावा स्क्रिप्ट, जावा, सर CS, जावा, पाइथन। C हाँ, शार्प, जावा पाइथन। होता है, सी प्लस प्लस होता है। ठीक है, ये सब जो होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज सर होता है। पाइथन। इसको समझना क्यों आसान होता है? क्योंकि इसमें जो वर्ड यूज किए जाते हैं, इस प्रोग्रामिंग को डेवलप करने में जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो अंडरस्टैंडेबल होता है। यानी कि वो जो होता है वो क्या कहते हैं, जो इंग्लिश का वर्ड है वो यूज करते हैं, न्यूमेरिक जो नंबर्स जो होता है वो यूज करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होता है उसको उसका यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज होता है उसमें हम सिंबल का यूज करते हैं, जिसको समझना काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आसान होता है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे क्या सब आता है, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया। ठीक है ना, ये सब जो है सो लो लेवल लैंग्वेज के अपेक्षा आसान होता है डेवलप करना। तो सभी को समझ में आ गया होगा क्या होता है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज।
यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर, आ गया समझ में। अब आपको इन योर अर्लियर क्लासेस यू लर्न टू डेवलप प्रोग्राम्स इन क्यू बेसिक विच इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। उसी हाई लेवल लैंग्वेज में एक है आपको क्यू बेसिक। ठीक है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसी में एक आपका जो एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेज का वो है क्यू बेसिक, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। करा इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट another high level programming language called Visual Basic. We will use Microsoft Visual Basic Express 2010 which is pre-downloading version. तो इसमें करा कि ये जो है, ये जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग है, जो कोई प्रोग्राम नहीं जानता है, प्रोग्रामिंग करना कंप्यूटर का नहीं जानता है, उसके लिए, बिगिनर्स के लिए होता है। ठीक है ना, यानी कि स्टार्टिंग से जो है सो, जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ पढ़ते हो तो पहले क्या पढ़ते हो, पहले जो है सो ऐड करना सीखते हो, सब्ट्रैक्ट करना सीखते हो, मल्टीप्लाई सीखते हो, डिवाइड करना सीखते हो। ठीक है ना, यो बिगनिंग का हुआ, बिगनिंग का सब्जेक्ट है ये। ठीक है ना, तो उसी तरह से जो क्यू बेसिक का जो जो प्रोग्रामर होता है, ठीक है ना, तो प्रोग्रामर के लिए अब एकाएक से जो है सो डिफिकल्ट चीजें नहीं आए, इसके लिए जो है सो स्टार्टिंग में जो है सो आसान चीजें सीखने के लिए, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, क्यू बेसिक, विजुअल बेसिक कहते हैं। कौन सा प्रोग्राम होता है ये, विजुअल बेसिक। ठीक है, ठीक है। अलबक्स पढ़ना, अलबक्स आगे पढ़ना। Yes, sir. आगे पढ़ो। What is Visual Basic? Visual Basic (VB) is a programming language popular among beginners. It was developed by Microsoft in May 1991. It is a high-level language that offers a graphical user interface (GUI) for designing and developing programs as compared to QBasic that offers a text-only environment. VB has a graphical user interface, as the name suggests. GUI software uses windows, icons, buttons, menus, dialog boxes, etc. All of these are called controls. Visual Basic is an integrated development environment IDE for writing programs. It provides a common environment for designing, editing, and removing errors in the program. VB is also referred to as an event-driven programming language. ठीक है, अब इतना सफल। अब तो पहले आपको ये समझना है इसमें कि विजुअल बेसिक होता क्या है। तो विजुअल बेसिक इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलर अमंग बिगिनर्स। इट डेवलप बाय, ये माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर, जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, बहुत सारे उसके सॉफ्टवेयर आप यूज करते होंगे माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो मीडिया प्लेयर हो, बहुत सारे चीज़ों के का वो सॉफ्टवेयर बना डेवलप करते हैं। तो उन्होंने, उसी कंपनी ने जो है सो एक सॉफ्टवेयर बनाया, डेवलप किया, उसका नाम है विजुअल बेसिक। ठीक है, ये 1991 में डेवलप किया गया। ठीक है, ये जो है सो इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट ऑफर्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो है सो हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ग्राफिक्स के द्वारा जो है सो ये क्या करता है, तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बनाता है। ठीक है ना, यानी कि जैसे आप कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, तो ग्राफिक्स के द्वारा आप कंप्यूटर को कमांड देते हो। ठीक है ना, जैसे कि मान लो आप अभी जब आप फोन पे क्लास ले रहे हो या बहुत किसी पे लैपटॉप पे ले रहे हो, तो बहुत सारे आइकन्स होता है, बहुत सारे ग्राफिक्स होता है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। ठीक है ना, जैसे आप कोई फाइल है, फोल्डर है, तो ग्राफिक्स बना हुआ होता है। ठीक है, तो ग्राफिक्स के द्वारा जो है हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स पे हम जब हम क्लिक करते हैं, चाहे कोई फिगर बना हुआ हो, ठीक है, किसी आइकन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो एक न्यू एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम इसमें ग्राफिक्स के द्वारा कंप्यूटर को कमांड देते हैं या कंप्यूटर से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो विजुअल बेसिक है ये भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है,
इससे हम जो है इंटरफेस कंप्यूटर को जो हम कमांड देते हैं वो इंटरफेस हम रेडी करते हैं, खुद से रेडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें विजुअल बेसिक हैज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एज द नेम सजेस्ट। GUI सॉफ्टवेयर यूजेस विंडोज, आइकन्स, बटन्स, मेन्यूज, डायलॉग बॉक्स, ऑल दीज आर कॉल्ड कंट्रोल्स। ये सब जो है ये कंट्रोल कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? ये सब कंट्रोल कहलाता है। जैसे मान लो कि आपका क्लास ही चल रहा है, तो आपका क्लास चलता है तो इसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं। ठीक है, इसमें आइकन्स होते हैं जिससे कि हम यहाँ से आपके क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसमें होता है यदि हमें सभी बच्चों को म्यूट करना है तो हम म्यूट ऑल बटन पे क्लिक करेंगे, इसमें म्यूट ऑल का ऑप्शन है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सभी का जो माइक है वो म्यूट हो जाएगा। ठीक है, यदि हम अनम्यूट यहाँ से करेंगे तो आप अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है ना, यदि हम अपनी वॉइस को चाहे म्यूट करना तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे बटन के द्वारा होता है। ठीक है ना, कहीं पे क्लिक कर देने से तो वॉइस जो है वो म्यूट नहीं होगा, हमें किसी एक पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करना होता है तब वो म्यूट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या, ये सब चीजें क्या है? ये कंट्रोल है। इसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड? कंट्रोल। कंट्रोल। हाँ, ये सब चीजें क्या, ये जो बटन जिससे कि हम किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो, उसमें फाइल होता है, आपको सेव करना होता है तो उसके लिए बटन होता है। ठीक है ना, ये सारे चीजें जो है सो सॉफ्टवेयर को कंट्रोल प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल रखता है कि हमें किस सॉफ्टवेयर से कौन सा वर्क लेना है। तो विजुअल बेसिक भी जो है, ठीक है, विजुअल बेसिक भी एक जो है सो GUI है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। विजुअल बेसिक इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर राइटिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ए कॉमन इन्वायरमेंट फॉर डिजाइनिंग, एडिटिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम्स। ठीक है, इसमें जो है सो हम डिजाइन कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को। ठीक है, एडिट कर सकते हैं, एडिट मीन्स उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, कोई यदि एरर है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारे ये जो विजुअल बेसिक है इसके बेनिफिट्स होते हैं। विजुअल बेसिक इज आल्सो रेफर्ड टू एज एन इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग। ये जो है सो एक क्या है? इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग है। ठीक है, इवेंट ड्राइविंग मीन्स, चलो आगे पढ़ो फिर मैं बताऊंगा। राजन पढ़ना, राजन। While using an application, a user performs actions such as pressing a key, clicking a mouse, selecting a list, etc. Such actions are called events. In event-driven programming, the program responds to events. It does not run step by step, as in QBasic. The user may click on any control at any time. So each control is programmed independently. So next time we pढ़ना है. हाँ पढ़ो। Introduction. Introduction to Visual Basic 2010 Express. Visual Basic 2010 Express is a part of Microsoft Visual Studio 2010 Express. It is a freeware. It occupies less memory space, contains most of essential features of Visual Basics, and it is best suited for beginners. ठीक है, Starting तो with ठीक है 2010. बस हो गया। तो इसमें ये है इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, ठीक है, क्या होता है? तो जैसे आपको बताया अभी कि हम माउस के द्वारा, माउस से जब या कोई की को प्रेस करते हैं तो इससे क्या, की प्रेस करने से या माउस से क्लिक करने से या कोई लिस्ट को सेलेक्ट करने से क्या होता है? तो प्रोग्राम पे हमारा कंट्रोल रहता है, यानी किस प्रोग्राम से किस तरह का वर्क हमें लेना है। जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया था मैंने कि जैसे अभी आपका क्लास चल रहा था, इसमें जो है सो ये सारे बटन होते हैं। ठीक है ना,
यहाँ से हमें किसी को यदि हमें रिमूव करना है तो हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा क्या है, एक कंट्रोल है। ये इसको, ये जो एक्शन होता है, ये जितने भी बटन है, ठीक है, जिस पे हम क्लिक करके आपको, आपके क्लास को कंट्रोल करते हैं, तो वो तो हो गया आपका कंट्रोल। और वो जो प्रोसेस होता है, वो जो एक्शन होता है, उसको हम कहते हैं इवेंट, ठीक है ना। उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर पे कंट्रोलिंग की जाती है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस एक्शन को हम कहते हैं इवेंट। आ गया समझ में। तो विजुअल बेसिक जो है, ये जो आपका है विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस, ये भी एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग है। यानी कि ये जो प्रोग्राम है, इस पे हम माउस क्लिक से या बटन से जो है सो किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। इन इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स, ठीक है ना, यानी कि इवेंट के द्वारा जो है सो प्रोग्राम रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि जब हम क्या कहते हैं, जो भी हम कंट्रोल क्या कहते प्रोग्राम को देंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम वर्क करता है। इट डज नॉट रन स्टेप बाय स्टेप एज इन क्यू बेसिक। अब ये नहीं कि ये अपने आप रन करेगा, क्यू बेसिक की तरह ये अपने आप रन नहीं करता है। जब तक हम इस पे कोई कमांड नहीं देंगे, तब तक ये अपने आप वर्क नहीं करेगा। सच एक्शन the user may click on any control at any time, so each control is program independent। इसमें जो है सो कोई भी जो यूजर है, ठीक है, उस प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकता है, और सभी कमांड जो होता है, सभी जो कंट्रोल होता है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। अब है आपको इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस। हमें जो चीज, जिस चीज के बारे में पढ़ना है, जिस विजुअल बेसिक के बारे में पढ़ना है, उस सॉफ्टवेयर का पूरा नाम है विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस, ठीक है। विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस इज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 एक्सप्रेस, ठीक है। ये एक पार्ट है। जैसे कि आपको यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना पड़ता है, तो पहले हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करते हैं ना। बताना कौन बता सकता है, यदि हमें मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, तो क्या स्टेप होता है, क्या स्टेप होता है, कौन बता सकता है स्टेप। सर हम पहले स्टार्ट हाँ बोलो, पूरा सर स्टेप बोलो। पहले हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है। ऑल प्रोग्राम्स के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट क्या माइक्रोसॉफ्ट का फाइल आता है, माइक्रोसॉफ्ट उस पे ऑफिस आता क्लिक। है, ठीक है ना, क्या माइक्रोसॉफ्ट ओपन ऑफिस करते क्या हैं, था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और फिर सर, माइक्रोसॉफ्ट उसके ऑफिस पे जब हम क्लिक करते हैं, तब उसके तो बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन वर्ड आता आता है है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, एक्सेल वर्ड। ठीक है ना, आता है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन आता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यस सर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसी तरह से आपका जो ये विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस है, ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 एक्सप्रेस का एक पार्ट है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2000 एक्सप्रेस का ये एक पार्ट है। इट इट इज फ्रीवेयर, इट ऑक्यूपाई लेस मेमोरी स्पेस। इट इज फ्रीवेयर मतलब कि ये फ्री में अवेलेबल होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हमें पे करना पड़ता है, पैसे पे करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए हमें पैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यदि आप नेट से कनेक्टेड हैं, तो नेट के द्वारा आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। It occupies less memory space, contains most of the essential feature of the Visual Basic and is best suited for beginners। अब इसके लिए जो है सो आपकी जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम में जो है सो मेमोरी ज्यादा से, यानी कि हार्ड डिस्क जो है आपका उसमें ज्यादा का हो, या रैम जो है वो ज्यादा हो, ठीक है। यदि कम जीबी का भी आपका रैम है, कम कैपेसिटी का भी आपका आपके सिस्टम में मेमोरी है, तो भी जो है ये
तो भी जो है सो आपका ये कर जाएगा, वर्क कर जाएगा। हाँ रन कर सकता है, आपके सिस्टम पे ये काम कर सकता है। ठीक है, और इस पे जो है सो इसके बहुत ही जो है सो फीचर्स है। ठीक, और क्या बता रहा है कि एंड इज बेस्ट सुटेड फॉर बिगिनर्स। बेस्ट सुटेड फॉर बिगिनर्स मतलब कि जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज नहीं है कि प्रोग्रामिंग किस तरह से किया जाता है, तो उसके लिए जो है सो ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है ना, यानी कि ये स्टार्टिंग से जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो उसके लिए ये जो है सो अच्छा है, उसके लिए सीखने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये था आपका विजुअल बेसिक क्या होता है, सभी को समझ में आ गया होगा। विजुअल, अब आपको लोगों को विजुअल बेसिक समझ में आ गया होगा क्या है। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, तो देखते हैं इसमें भी ये डाउनलोड करते हैं। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्लास से बताएंगे कि इसमें कैसे प्रोग्रामिंग होता है। ओके, ओके सर। ठीक है, तो आज आप लोगों को जो वर्क में होगा ये रीड करने के लिए ही होगा, इस चैप्टर को रीड करना है आपको। ठीक है, और आप लोगों के पास भी यदि कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा तो आप लोग भी उस पर डाउनलोड कर लेना ये विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस। ओके, ठीक है, नाउ योर क्लास इज ओवर। थैंक यू सर। ओके, नाउ योर Thank you, क्लास इज sir. ओवर। Bye, sir. बाय सर।